हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रेडियो एंड अदर हारमन म्यूज़िक सिस्टम के फीचर्स पे। सो बेसिकली मैंने अपना ये वन प्लस डिवाइस कनेक्ट कर रखा है, इसके साथ पेयर कर रखा है। सो अगर आपको कोई नया डिवाइस को पेयर करना है, सो आप राइट में आप फ़ोन में अभी तो फ़िलहाल ये पेयर्ड है, वरना आप यहाँ पे फ़ोन सेटअप पे जा सकते हैं। पेयर अ न्यू डिवाइस पे क्लिक करके आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये एक इसका फंक्शनैलिटी है। सो यहाँ पर ये आपको सारे पेयर डिवाइसेस भी दिखाएगा, जैसे कि अब मेरा वन प्लस 7 कनेक्टेड है तो ये वो भी बता रहा है। सो डिवाइस विजिबिलिटी, SMS अलर्ट नोटिफिकेशन को हम इधर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और ऑटो SMS को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं कॉल को तो फिर ऑटोमेटिकली SMS जाए, वो भी आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर व्हीकल सेटअप, फ़ोन सेटअप, वॉल्यूम सेटअप, ऑडियो सेटअप है। सो लेट्स सी कि व्हीकल सेटअप में क्या आता है। सो अप्रोच लैम्प्स को हम मतलब 30 सेकेंड, 60 सेकेंड के टाइम स्प्लिट पे या 90 सेकेंड के टाइम स्प्लिट पे रख सकते हैं। सो अप्रोच लैम्प्स आपको पार्क असिस्ट में मदद करेंगे। पार्क असिस्ट के लिए आपके पास अलग है। जैसे पार्क असिस्ट का आप वॉल्यूम सेट कर सकते हैं कि वो जो पीछे जैसे ही आपकी कार मूव होती है और आपके जो पार्क असिस्ट का फीचर है, वो जो बीप की आवाज़ आती है, उसका वॉल्यूम आप सेट कर सकते हैं। फिर उसको ऑडियो के साथ मिक्स करना है या फिर उसका टाइमर वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। सो आप इसे टॉगल कर सकते हैं। वॉल्यूम सेटअप में जाएंगे आप तो आप अपना फ़ोन का ऑडियो स्टार्टअप वॉल्यूम, जैसे आपका कार स्टार्ट होता है वो वॉल्यूम, और SMS रीड आउट वॉल्यूम, ये सब आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। सॉफ्टवेयर डिटेल्स में अगर हम जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि ये R12.10 रिलीज़ डेट 11 सितंबर 2019 वाला वर्जन है, जो कि अभी इसमें प्रोवाइड किया गया है। थीम्स में आप जाएंगे तो आप थीम्स को टॉगल कर सकते हैं। जैसे इसमें इनिशियली ये ब्लू वाला थीम था, मुझे मैरून कलर का थीम भी अच्छा लगा। बाकी इसमें से 5 थीम्स है जो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप अबाउट में जाएंगे तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर के डिटेल्स है और लाइसेंसेस के डिटेल्स है। सो जनरल सेटअप में हमें सेट डेट, सेट टाइम, 24 आवर फॉर्मेट या फिर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स को अगर हमें रीसेट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्टली होम बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन भी मिलता है। ये सारे इसके फीचर्स है। यहाँ पर आप प्लस का सिंबल देख रहे हैं, यहाँ पर आप अपने हिसाब से अगर आपको कोई शॉर्टकट की एनेबल करनी है तो आप वो यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे आपको कॉन्टैक्ट्स, फेवरेट्स, आईपॉड, कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर उसे ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स प्रिटी सिंपल एंड क्विक। अब हम इसे चेक करते हैं कि इसका एंड्रॉयड ऑटो का फीचर कैसे वर्क करता है। सॉरी, आई जस्ट हैव माई, आई जस्ट कनेक्ट माई फ़ोन। आप जैसे ही देख रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली वेलकम टू एंड्रॉयड ऑटो, मैंने ऐप इंस्टॉल कर रखा था एंड्रॉयड ऑटो। सो आपको एंड्रॉयड ऑटो फ़ोन में भी इंस्टॉल करना है ताकि आप एंड्रॉयड ऑटो के फीचर्स को यूज़ कर सकें। सो मैं गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक कर रहा हूँ। सो व्हाट विल एंड्रॉयड ऑटो डू? आपको अपना ब्लूटूथ से पेयर करके रखना है और सिंक्रोनाइज़ करना है अपने कॉन्टैक्ट्स को कार्स के। आप इसके एंड्रॉयड ऑटो के फंक्शनैलिटी को यूज़ कर पाएंगे। मैंने कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू, यस आई एम कंटिन्यू। जैसे मैंने कंटिन्यू किया, मुझे नोटिफिकेशन के अलाउंसेस अलाउ करने हैं सारे। सॉरी। जैसे मैं करता हूँ तो ये मुझे सारे यहाँ पर मेरा मैप खुल चुका है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन म्यूज़िक, फ़ोन, मैप्स
टेलीग्राम जैसे कुछ चीज़ें ईज़िली एक्सेस कर सकता हूँ, कैलेंडर एक्सेस कर सकता हूँ, और अगर मुझे एग्ज़िट करके अपने कार के मेन मेन्यू में जाना है तो मैं यहाँ से एग्ज़िट भी प्रेस कर सकता हूँ। सो स्पॉटिफाई में जाएंगे, देखते हैं कि सारे सॉन्ग्स ये मेरे ब्राउज, जस्ट अ मोमेंट, मेरे होम स्क्रीन पे जाते हैं, मेरे लाइक सॉन्ग्स में जाते हैं। सो दैट्स सम ऑफ द लाइक सॉन्ग्स। सो आप डायरेक्टली यहाँ से प्ले कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। मुझे लगा नहीं था कि ये स्पॉटिफाई का सपोर्ट देगा, बट अच्छी बात है कि इसमें स्पॉटिफाई के सारे सॉन्ग्स मेरे यहाँ पर आ जाएंगे। आपको कुछ नए रिलीजेस, जस्ट अ सेकेंड, सो आप देख सकते हैं, आप सारे सॉन्ग्स यहाँ से प्ले कर सकते हैं। मैं कोई भी सॉन्ग आपको प्ले करके नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज़ इसमें मेरा कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। सो आप यहाँ से ब्राउज़ करके डायरेक्टली आप यहाँ से अगर आपको सर्च बाय लेटर भी करना है, सो लेट्स से अगर मैं NCS के एन नहीं चल रहा है क्या, सो आप यहाँ से आप सब चीज़ एक्सेस कर सकते हैं इजीली। आप इसमें वॉइस कमांड्स का इनपुट भी दे सकते हैं। ओके गूगल, प्ले ट्रैक्स फ्रॉम NCS। All right, let me get some more information so I can help you with that. Tap the notification in your device to continue. सो मे बी मुझे यहाँ पर नोटिफिकेशन आया। सो यहाँ पर मुझे अपना वेब एक्टिविटी के लिए टर्न ऑन करना पड़ेगा। सो जस्ट मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके गूगल, प्ले ट्रैक्स फ्रॉम NCS। Okay, asking Spotify to play NCS. से डायरेक्टली स्पॉटिफाई से इंटीग्रेट भी कर लेगा। ओ सॉरी। I think so I can try searching from here as well. Let me just आई एम ऑल्सो न्यू टू दिस, सो थोड़ा सा आपको डिले ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ से पॉडकास्ट एंड अमेज़ॉन म्यूज़िक भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन है। सो जस्ट गोइंग टू सेटिंग्स, यू कैन जस्ट सी व्हाट ऑल नोटिफिकेशन। सो शो मैसेज नोटिफिकेशंस, नो साउंड फ्रॉम नोटिफिकेशन, सो कोई साउंड नहीं होना चाहिए। ऑटोमेटिकली रिज्यूम मीडिया, शो वेदर, एक्सेस ऑन फ़ोन स्क्रीन, ये सारे सेटिंग्स के ऑप्शंस हैं जो कि आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट एंड ईजी टू यूज़ है मेरे हिसाब से। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पॉटिफाई का नीचे प्ले एंड पॉज बटन एंड एवरीथिंग इज़ कमिंग। आप न्यूज़ पे जाके भी देख सकते हैं। Here's the latest news. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसे म्यूट ऑफ करूँ, brought to you by Fidelity Wealth Management. President-elect Biden begins planning his administration. Global stocks rise on Biden's election victory. This is Reuters Now. And that's what our administration will be all about. Making the resurgent coronavirus his immediate priority. तो आप देख सकते हैं कि आप इससे डायरेक्टली न्यूज़ हियर कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली गूगल न्यूज़ है, तो गूगल न्यूज़ से आपको डायरेक्टली ऑडियो के थ्रू सुनाई देता है। सो सिमिलरली आप पॉडकास्ट को भी लिसन कर सकते हैं यहाँ से। एंड अगर आपको कोई टेलीग्राम ऐप पे नोटिफिकेशन है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप चेक करें तो अमेज़ॉन म्यूज़िक का भी सपोर्ट है हमारे पास यहाँ पर। एंड कैलेंडर में आप कुछ भी ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ओके गूगल, ऐड एन इवेंट फॉर टुमारो, मीटिंग एट 9 AM।
Sorry, I can't find anything in your calendar for then. Okay Google, add an event for tomorrow. Sorry, I can't find anything in your calendar for then. Okay, so just open the settings. I need to allow the calendar settings, so I have to allow over here. So once I allow, maybe I can add events. Okay Google, add an event for tomorrow. So maybe I am giving it the wrong instructions. So probably अगर मुझे यहाँ पर events को ऐड करना है तो मैं मैन्युअली तो नहीं कर पाऊँगा, बट मैं ऑर्डर्स प्लेस करके मतलब वॉइस. ओके गूगल, In muting voice guidance. सो मे बी अभी ये इसने मैप पे डायरेक्ट कर दिया. सो लेट्स चेक आउट कि अगर हम मैप के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये क्या प्रॉपरली गाइड कर पाता है हमें. ओके गूगल, फाइंड वे टू बोरीवली ईस्ट. Borivali East is 21 minutes from your location by car in heavy traffic. सो आप ऐसे अपना डेस्टिनेशन सर्च करके और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सो ये आपको बताएगा कि हाउ यू शुड लाइक द डायरेक्शंस वुड बी ऑन. सो इससे आप क्या है ड्राइव करते वक्त इजीली देख सकते हैं कि आपको कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है और कैसे. आप सिर्फ एक वॉइस कमांड के थ्रू अपना मैप्स को ऑन कर सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, एंड एवरीथिंग वुड बी एक्सेसिबल टू यू. सो दिस इज़ समथिंग रियली गुड. कैलेंडर, वेदर, अगर वेदर फोरकास्ट चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्टली. Currently in Mumbai, it's 32 degrees with smoke. Today, it'll be clear with clouds from time to time, with a forecast high of 34 and a low of 23. सो आपने देखा कि यहाँ पे आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं. What's the reminder? टुमारो एन इवेंट एट 9 AM. Sorry, what was the reminder for? It is for a meeting at 9 AM in the morning. I still didn't get that. Just say what you'd like me to remind you about. To buy a gift. I'm still having trouble understanding. There might be some noise in the background. Okay, there are no noises but still. So ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं है. शायद मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ इसलिए हो सकता है कि ये थोड़ा कम इफ़ेक्टिव है कंपैरेटिवली. यहाँ से आप फ़ोन एक्सेस कर सकते हैं. सो रीसेंट कॉन्टैक्ट्स, डायल नंबर, अगर आपको कोई नंबर डायल करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से डायल कर सकते हैं. सो ये बहुत ही अच्छा फीचर है. फेवरेट्स और कॉन्टैक्ट्स को भी आप ईज़िली टॉगल कर सकते हैं. अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर 32 डिग्री सेल्सियस, सो हमारा टेम्परेचर मुंबई का दिखा रहा है. अलॉन्ग विथ मतलब मेरा सिग्नल स्ट्रेंथ कितना है और बैटरी परसेंटेज कितना है. एंड साथ ही साथ आप नोटिस करेंगे तो ये मेरे बैटरी को चार्ज भी कर रहा है. अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो माई फ़ोन इज़ ऑल्सो चार्जिंग एट द सेम टाइम वाइल इट इज़ कनेक्टेड टू एंड्रॉयड ऑटो. सो ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा. सिमिलरली अगर आपके पास एप्पल कारप्ले होता तो शायद आप और भी कुछ फीचर्स यूज़ कर पाते. अगर आप पार्क असिस्ट का फीचर देखेंगे सो देयर इज़ अ कार पार्क बिहाइंड मी एंड ये उसका बता रहा है कि कितना दूरी पर है मेरा कार, एंड ये मुझे पार्किंग में काफ़ी हेल्प करता है. सो यहाँ पर आप फेवरेट्स, कॉन्टैक्ट्स एंड एवरीथिंग एक्सेस कर सकते हैं. USB के थ्रू आप, सिंस अभी मैंने कोई USB ड्राइव कनेक्ट नहीं किया है इसलिए मैं इस ऑप्शन को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ. बट अगर आप कोई USB के थ्रू गाने सुनना चाहते हैं तो आप वो डायरेक्टली आप यहाँ पे कर सकते हैं. सो ये बहुत ही अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम है एंड काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप पार्किंग कर रहे हैं, अगर आपको एंड्रॉयड ऑटो यूज़ करना है. सो दिस इज़ फेयरली सिंपल. सब चीज़ आपको एंड्रॉयड ऑटो के होम स्क्रीन पे भी मिल रहा है. काफ़ी सारे ऑप्शंस है. हालांकि अगर इसमें व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन होता और भी बहुत सारे ऐप्स का इंटीग्रेशन होता जैसे कि इंस्टाग्राम एंड ऑल,
सो आई थिंक इट कुड बी मच मोर हेल्पफुल। जैसे कि इसमें टेलीग्राम का सपोर्ट है, सो आई थिंक ऑब्वियसली इसमें व्हाट्सएप का सपोर्ट तो आ ही सकता है। सो ये थे इस वीडियो में इस पूरे सेटअप के बारे में। सिमिलरली आप रेडियो से आप रेडियो ऑन कर सकते हैं एंड आप कोई भी रेडियो FM पे स्विच कर सकते हैं। सो ये बहुत ही इजी है। मैंने अभी इसका वॉइस म्यूट कर रखा है बिकॉज ऑब्वियसली इसमें कॉपीराइट का इशू आ जाता, नहीं तो बाकी दिस इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड नाइस इंफोटेनमेंट सिस्टम। थोड़ा सा लैग है इसका टच, बट अगर आप इतना भी लैग नहीं करता है, मतलब इट इज़ डिसेंट इनफ, नॉट द बेस्ट इन क्लास बट येस। सो जस्ट अगर आपको कुछ कॉन्फ़िगर करना है डायरेक्टली आप यहाँ पे स्टार बटन पे क्लिक कर सकते हैं। सो कॉन्फ़िगर एंड ऑडियो सेटअप का ऑप्शन आ जाता है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का। ये सिमिलरली म्यूट का ऑप्शन यहाँ पर है, वॉल्यूम अप एंड डाउन का ऑप्शन यहाँ पर है। सो these are all the functionalities that has been provided to you in this touchscreen infotainment system, which is fairly good enough and it is easy to use. So thank you guys so much for your time, and if you like the video please hit the like button. Obviously just one more thing I just wanted to show to you कि आप अगर आप इसका यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके ऑटो AC का जो सपोर्ट है, जैसे आप यहाँ से प्लस एंड माइनस करेंगे तो आपका टेम्परेचर भी ऊपर प्लस एंड माइनस होता जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड थिंग्स कि आपको यहाँ पर ऊपर इसके ऑटो AC का जो टेम्परेचर एंड एवरीथिंग है वो सब आपको यहाँ पर दिखेगा। सो ये था। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो इसके मैं आपको कुछ फ़ायदे बताता हूँ जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी कुछ दिख रहा नहीं है, बट जैसे ही आप गियर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर गियर्स का और अपना क्लच से पैर हटा लेंगे तो यहाँ पर आपको गियर का इंडिकेटर बताता है कि आप कौन से गियर पे, आप सेकंड गियर पे, थर्ड गियर पे या फोर्थ गियर पे, आप जो भी गियर पे हैं वो गियर का इंडिकेशन यहाँ पर हमें मिलता है। यहाँ पर हमें डिस्टेंस टू एम्प्टी का इंडिकेशन मिलता है और यहाँ पर हमने कितना किलोमीटर्स इसे ड्राइव कर लिया है ऑलरेडी उसका इन्फॉर्मेशन मिलता है। सो अगर हम ये प्रेस करते हैं तो इसमें हमें टेम्परेचर का डिटेल्स मिल रहा है और मुझे अभी एवरेज बहुत कम मिल रहा है 8.8, क्योंकि मैं अभी ये कार से ही सीख रहा था कार चलाना। सो एवरेज मेरा बहुत कम है एंड बाकी अभी आप मतलब आप यहाँ पर आप बाकी सारे डिटेल्स भी देख सकते हैं। साथ ही साथ ये आपको गेट शिफ्ट का भी इंडिकेटर भी देता है कि आपको कौन से गियर पे शिफ्ट करना चाहिए। लेट्स से अगर आप सेकंड गियर पे हैं और आपकी कार आप रेस एक्सेलरेट ज़्यादा कर रहे हैं एंड आप 30-35 की स्पीड पे है ऑलरेडी, तो वो आपको एक अप शिफ्ट का इंडिकेटर देता है वाया एन एरो ऑन द टॉप ऑफ टू रिटर्न। सो आपको पता रहेगा कि आपको थर्ड गियर पे इसे शिफ्ट करना चाहिए। सिमिलरली अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हुई तो ये अपने आप आपको बताएगा कि आपको अभी गियर को डाउन शिफ्ट करना चाहिए और आप सेकंड गियर पे आ जाइए या फर्स्ट गियर पे आ जाइए। सो ये बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको फ्यूल लेवल का इंडिकेशन मिलता है, यहाँ पर आपको RPM मीटर मिल रहा है। मैंने अभी कार को ऑन नहीं किया, जस्ट ये देखिए। तो जैसे ही मैं कार को जितना RPM दूंगा उतना ये मतलब यहाँ पर आपको RPM का डिस्प्ले मिलेगा। यहाँ पर आपको अभी ये ड्राइवर साइड का मेरे को सीट बेल्ट रिमाइंडर दे रहा है, सिमिलरली पैसेंजर साइड का भी सीट बेल्ट रिमाइंडर देता है और बहुत ही टू करके परेशान करता है। सो लेट्स से पैसेंजर और ड्राइवर दोनों को सीट बेल्ट पहनना कंपलसरी हो जाएगा इसके बाद। या तो आप मेरे तरह ऐसे, अगर आपके पैसेंजर साइड को नहीं पहनना है तो आप पहले से सीट बेल्ट लगा के रखिए, फिर या फिर इसके लिए आपको एक की अवेलेबल होती है मार्केट में, वो की परचेज़ कर लीजिए।
सो ये सब चीज़ें हैं, बट आइडियली मैं कहूँगा कि हमें सीट बेल्ट पहन के ही कार चलानी चाहिए। सो बहुत ही सेफ्टी को बहुत ध्यान में रखा है इन्होंने। सो मुझे इसका इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही प्यारा लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम भी बता रहा है, एंड फ्यूल एफिशिएंसी का ये लेवल बताता है। ये मतलब इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी, INSTFE लिखा हुआ है, वो इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी है। सो अगर आप अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं तो ये इसका लेवल बढ़ता जाएगा, और अगर आप ख़राब ड्राइव कर रहे हैं तो ये नीचे रहेगा। जैसे कि मैं अभी बहुत ही मैंने सिर्फ गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ी हुई है, तो इसलिए वो 0 पे दिखा रहा है, वरना वो उसका फ्यूल एफिशिएंसी मीटर वो बताता रहता कि अभी आपका क्या है, मतलब आप कितनी अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं। पार्किंग ब्रेक एंगेज्ड है अभी, इसके लिए यहाँ पर ये रेड सिंबल आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ टाटा टियागो XZ+। सभी वेरिएंट्स में सेम ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, फिर भी बस मैं आपको बताने के लिए बता रहा था। सो दैट्स इट गाइज फ्रॉम माई साइड। होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे ही मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा अगर आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। सो थैंक यू गाइज।